शुरुआती इलाज में दवा थोड़ी कड़वी लगती है, यह कहना है बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का, जिन्होंने बिहार में हड़ताल पर गए मनमानी करने वाले सीओ की हेकड़ी निकाल दी। बिहार की सियासत और सिस्टम में आज एक्शन का दूसरा नाम अगर कोई है तो वो है विजय कुमार सिन्हा। जिस राजस्व तंत्र को सालों से हड़ताली ऑफिसरों, भ्रष्ट सीओ और मनमानी करने वाले अधिकारियों ने बंधक बना रखा था, उस भ्रष्ट सिस्टम को विजय सिन्हा ने झकझोर कर रख दिया है। हड़ताल के नाम पर जनता को परेशान करने वाले अधिकारियों को साफ संदेश दे दिया है कि अब ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। सरकारी गाड़ियां जब्त, डोंगल सीज, नो वर्क नो पे और सीधे सीधे नौकरी से बर्खास्त करने की चेतावनी। यह सिर्फ एक आदेश नहीं बल्कि उस सिस्टम का इलाज है जो सड़ चुका है। शुरुआती इलाज कड़वा होता है कहकर विजय सिन्हा ने बता दिया कि अब प्रशासन जनता के लिए चलेगा, ऑफिसरों की हेकड़ी नहीं चलेगी। बजट सत्र के बीच विजय कुमार सिन्हा ने पूरे सिस्टम को हिला दिया और साफ कर दिया कि बिहार में अब अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। डिप्टी सीएम ने वो कर दिखाया जो बरसों से कोई नहीं कर पाया। भ्रष्टाचार और अफसरशाही की अकड़ को जमीन पर पटक दिया। अंचल कार्यालयों को ठप कर सरकार को दबाव में लेने की कोशिश करने वाले सीओ हो या फिर मनमानी करने वाले राजस्व कर्मी, सबको विजय कुमार सिन्हा ने ठंडा कर दिया, उसकी हैसियत बता दी। एक के बाद एक सख्त फैसले लेकर यह साबित कर दिया कि सरकार जनता के साथ है, न कि हड़ताल करने वाले इन भ्रष्ट अधिकारियों के। जनता दरबार ठप करने वालों के खिलाफ वैकल्पिक व्यवस्था, जांच कमेटी और साथ ही सख्त चेतावनी, यह संतुलन ही विजय सिन्हा की असली ताकत है। वो न झुकते हैं न डरते हैं। पूरे सिस्टम में इसलिए हलचल है क्योंकि अब आदेश फाइलों में नहीं, जमीन पर उतर रही है। बिहार देख रहा है, यह सिर्फ कार्रवाई नहीं, यह सिस्टम सुधार की शुरुआत है और इसके नायक विजय कुमार सिन्हा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज बात करेंगे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के उस एक्शन की जिसने भ्रष्ट अधिकारियों की लंका लगा दी है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय नॉन स्टॉप सिन्हा, हड़ताली सीओ की निकाल दी सारी हेकड़ी, अब नहीं चलेगी अधिकारियों की मनमानी, कार्रवाई से हिल गया भू माफिया गैंग। प्रदेश में हड़ताली अंचल अधिकारियों यानी सीओ, सर्किल ऑफिसर को सरकार ने उसकी हैसियत बता दी। तत्काल सारा पावर सीज कर दिया, गाड़ियां जब्त कर ली गई, डोंगल जमा कर लिया गया, नो वर्क नो पे लागू कर दिया गया। सारी की सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई। तुरंत हड़ताल खत्म करने की चेतावनी दी, नहीं तो नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश जारी होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जो सख्ती दिखाई है उसने पूरे बिहार को हिला दिया है। इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी विजय सिन्हा के पास है और अब विभाग के सचिव अनिल हैं। राजस्व सेवा संघ के आह्वान पर सोमवार से शुरू हुई इस हड़ताल को सरकार ने बजट सत्र के दौरान अनुचित करार दिया। सचिव सीके अनिल ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की मौजूदगी में अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अगर हड़ताल वापस नहीं ली गई तो उन्हें सेवा से डिसमिस कर दिया जाएगा, यानी नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। सरकार की सख्ती के बाद प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप है। कुल मिलाकर सरकार ने हड़ताली अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सभी जिला अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि हड़ताल पर गए सीओ से सरकारी गाड़ियां तुरंत वापस ली जाएं। इसके अलावा ऑनलाइन कामकाज के लिए जरूरी डिजिटल सिग्नेचर, डोंगल और महत्वपूर्ण सरकारी डॉक्यूमेंट्स और तमाम अभिलेखों की चाबियां भी जमा करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही हड़ताल की अवधि का वेतन भी काटा जाएगा, यह भी ऑर्डर दे दिया गया है। सचिवालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में सचिव सीके अनिल का कड़ा तेवर देखने को मिला। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान इस तरह की गतिविधि जनहित के खिलाफ है, अनुचित है। डिप्टी सीएम के सामने उन्होंने दो टूक कह दिया कि हड़ताल वापस न लेने पर नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। हड़ताल के चलते सोमवार को होने वाले अनिवार्य जनता दरबार आयोजित नहीं हो पाया, जिससे दाखिल खारिज और राजस्व का कामकाज ठप रहा। आम नागरिकों की परेशानी को देखते हुए डिपार्टमेंट ने कार्य योजना तैयार की है। विभागीय निर्देश के मुताबिक सीओ की अनुपस्थिति में संबंधित अंचल के वरीय हल्का कर्मचारी को प्रभार सौंपा जाएगा। इससे जमीन संबंधी जरूरी डॉक्यूमेंट्स और दाखिल खारिज की प्रक्रिया को जारी रखा जा सकेगा। विभागीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा
लगातार लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर पैनी नजर रख रहे हैं और ये कार्रवाई उसी कड़ी का हिस्सा मानी जा रही है और ये रुकने वाली नहीं है, ये आगे भी जारी रहेगी क्योंकि विजय सिन्हा फुल फॉर्म में है, जबरदस्त एक्शन ले रहे हैं और किसी की कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी शामत आ चुकी है, जो जनता को लूटते हैं उनकी लंका लगनी शुरू हो गई है, जो गरीबों को परेशान करते हैं अब उनकी परेशानी शुरू होने वाली है। विजय सिन्हा की सीओ को कड़ी चेतावनी। बिहार में हड़ताल पर गए सीओ और राजस्व कर्मचारियों पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने सख्ती बरती है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने सोमवार को जारी निर्देश में कहा कि अंचल कार्यालय में सप्ताह में 2 बार सुनवाई हो रही है। विधानमंडल का सत्र चल रहा है, ई मापी और परिमार्जन प्लस अभियान भी चालू है। ऐसी स्थिति में हड़ताल होने से जनता के काम प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए बीडीओ या डीएसएलआर को आरओ का प्रभार दिया जाएगा। दरअसल बिहार राजस्व सेवा संघ ने जुड़े विभिन्न जिलों में तैनात अंचल अधिकारी और राजस्व कर्मी सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इससे अंचल कार्यालय यानी ब्लॉक में जमीन से संबंधित कामकाज प्रभावित हो रहा है, इसलिए सरकार की ओर से सख्त रुख अपनाया गया है। सोमवार देर शाम को पटना में डिप्टी सीएम और प्रदेश के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने हड़ताल पर गए राजस्व कर्मी के साथ मुलाकात की। इस दौरान कर्मियों ने अपनी मांगे मंत्री के सामने रखी। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी अधिकारी के साथ अन्याय नहीं होगा, सबके साथ कानूनी तरीके से कार्यक्रम किया जाएगा। उन्होंने तुरंत प्रभाव से 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित करने का ऑर्डर दिया, जो पूरे मामले की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बातचीत के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि हड़ताल समाप्त हो गई। हालांकि राजस्व अधिकारियों का कहना है कि जब तक उन्हें लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। दरअसल प्रदेश सरकार ने अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी का पद सृजित करने का निर्णय लिया है। इससे मौजूदा सीओ को आरओ को आशंका है कि इससे उनका प्रमोशन संबंधित लाभ प्रभावित होगा। इसी के चलते राजस्व पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर दिया है। ऑन द स्पॉट फैसला कर देते हैं विजय सिन्हा। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था में इस वक्त अगर सबसे ज्यादा हलचल किसी एक नाम का है तो वो है प्रदेश के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और उनके साथ साथ दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, जो अब फाइलों का इंतजार नहीं बल्कि ऑन द स्पॉट फैसले कर देते हैं, सिस्टम को हिला देते हैं। सालों से जिस अफसरशाही को आदेशों की धीमी रफ्तार और राजनीतिक दबावों की ढाल मिलती रही, वहां विजय सिन्हा ने सीधे एक्शन लेकर अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। हड़ताल पर गए सीईओ हो या काम टालने की आदत डाल चुके राजस्व अधिकारी, सबको बिना किसी लाग लपेट के साफ संदेश दे दिया गया कि सरकार अब सख्ती से काम करेगी। सरकारी गाड़ियां जब्त कराने का फैसला हो, डिजिटल सिग्नेचर, डोंगल सीज करने का आदेश या फिर नो वर्क नो पे लागू करना, हर कदम मौके पर लिया गया है बिना किसी देरी के। यही कारण है कि सचिवालय में जिलों को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। ऑफिसर समझ चुके हैं कि अब लापरवाही, मनमानी और दबाव की राजनीति नहीं चलेगी। जनता के कामकाज ठप ना हो, इसके लिए तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था लागू कर देनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई की चेतावनी देना दिखाता है कि विजय सिन्हा सिर्फ मंत्री नहीं बल्कि एक्शन मोड में बैठे प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर भी काम कर रहे हैं। उनका ये स्टाइल पूरे सिस्टम को साफ मैसेज दे रहा है कि बिहार में अब सत्ता नहीं, सेवा सर्वोपरि होगी और जो अधिकारी काम नहीं करेगा वो कुर्सी पर नहीं टिक पाएगा। यानी डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने साफ कर दिया है कि बिहार में भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, अधिकारियों की मनमानी और मनमर्जी को पूरी तरह से मिट्टी में मिला देंगे। जो घुसखोरी करते हैं, जो लूट मचाते हैं, ब्लॉक में जिनका रैकेट चलता है, अब उन पर एक्शन नॉन स्टॉप होगा। आपको बता दें कि विजय सिन्हा जिस तरह से एक्शन ले रहे हैं, जनता के बीच उनकी लोकप्रियता और बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर उनकी ट्रेंडिंग खूब हो रही है और लोगों को लग रहा है कि जिस तरह नायक फिल्म में अनिल कपूर ऑन द स्पॉट फैसला कर रहे थे, वैसे ही विजय सिन्हा अब जिस तरह से फैसला ले रहे हैं उससे बिहार की तस्वीर बदल जाएगी। और विजय सिन्हा को पीएम मोदी का साथ है, इसलिए तो अचानक पीएम मोदी उनके घर पहुंच जाते हैं। आज भी विजय सिन्हा ने विधानसभा से जमकर दहाड़ा और नीतीश कुमार के सामने ही भू माफिया गैंग को सीधी चेतावनी दे दी कि सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे। आपको बता दें कि बिहार में इस वक्त भूमि एवं राजस्व विभाग जबरदस्त तरीके से कार्रवाई कर रहा है और जो भी इस कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है, विजय सिन्हा उस पर फौरन एक्शन ले रहे हैं। और इसी के चलते कुछ सीईओ परेशान हैं और ये मांग को लेकर जो हड़ताल कर रहे हैं वो बात तो है अपनी जगह, लेकिन इन सीईओ के होश उड़े हुए हैं क्योंकि इन्हें घूस खाने की आदत हो चुकी है।
इन्हें सिस्टम को तबाह करने की पुरानी आदत है, इसलिए इनको लगता है सरकारी ऑफिस में सरकारी कुर्सी को तोड़ा जाए, जनता के पैसे पर भरपूर मजा किया जाए और लोगों का कुछ कामकाज न किया जाए, ताकि जो व्यवस्था चलती आ रही है वो इसी तरह चलती रहे। लेकिन विजय सिन्हा ने साफ कर दिया है, काम करो नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। आपकी राय क्या है इस पर कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।